प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वेलकम ज्ञान में। और आज हम लोग कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो अर्थशास्त्र है, तो अर्थशास्त्र के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग करेंगे। यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी प्रश्न, अर्थशास्त्र का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें का पहला प्रश्न है, इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर होगा 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है? तो वह विकसित देश कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा बी। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह विकसित देश कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। शेयर बाजार की नियामक संस्था है, सेबी, ऑप्शन बी होगा। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो बिहार चूंकि गरीब राज्य है, इसलिए बिहार की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर, योजना आयोग के सदस्यों की संख्या होती है? तो योजना आयोग की सदस्यों की संख्या 8 होती है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं, योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो यहाँ कृषि है। देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है? तो सब्जी के उत्पादन में बिहार का दूसरा स्थान है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो इसमें श्रीलंका का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक होगा। 14 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो होते हैं योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है? ऑप्शन ए समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित, डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ऑप्शन सी। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है, इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है रूस में है, ऑप्शन बी। 17 नंबर प्रश्न है, सामयिक विकास की प्रक्रिया संबंधित है? सामयिक विकास का मतलब होता है सबका विकास। तो यहाँ जो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी होगा, सभी वर्ग से। 18 नंबर प्रश्न है, गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा था? तो इस कथन को अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र भी कहा जाता है? तो देखिए, कृषि को प्रथम क्षेत्र कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। उद्योग को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, सेवा को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र उद्योग को कहा जाता है, ऑप्शन सी। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2012, ऑप्शन डी। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो सेवा को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधनों से, भौतिक संसाधनों से, मानवीय संसाधनों से, इनमें सभी संसाधनों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी संसाधनों से। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ? इसको याद रखेंगे, एग्जाम में आता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार नहीं होता है? तो ये है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। किसमें? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था? तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था
1951 से 1956, ऑप्शन बी होगा। आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, यातायात एवं संचार, इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक संरचना का एक मुख्य जो अंग है यातायात एवं संचार है। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है, तो आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है जीविका उपार्जन, ऑप्शन ए। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? तो ये प्राथमिक क्षेत्र का अंग है। पशुपालन और मत्स्य पालन प्राथमिक क्षेत्र में आता है। 29 नंबर है, निम्नांकित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? शिक्षा एवं प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। अर्ध विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में। चूँकि अर्ध विकसित है तो वो लोग ज़्यादा प्राथमिक क्षेत्र में। 32 नंबर, निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ए एवं बी दोनों। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है तीव्र आर्थिक विकास, उत्पादन, रोजगार सृजन, निर्धनता निवारण, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? जनसंख्या में तीव्र वृद्धि दर, ये भी हो जाएगा। कृषि पर अत्यधिक जनाभार, ये भी हो जाएगा। बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप बिहार झेलता ही है, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या है? तो आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे जो उपयुक्त सूचकांक है वह प्रति व्यक्ति आय। क्या है? प्रति व्यक्ति आय। बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखाने की स्थापना हुई थी। देखिए अभी ये जमशेदपुर झारखंड में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो ये अमेरिका हो जाएगा, चूँकि वो अमेरिका बहुत विकसित राष्ट्र है। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1983 में। आर्थिक समृद्धि का संबंध है दीर्घकाल से। नेक्स्ट 40 नंबर है, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? ए में प्राकृतिक संसाधन, बी में सामाजिक संस्थाएं, तकनीकी विकास, मानवीय संस्थाएं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सामाजिक संस्थाएं। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता, ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी।